फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपको रियल टाइम लव का सेकंड सीजन पसंद आ रहा होगा। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये चान के दिल में होंग यूंग के लिए फीलिंग्स बढ़ने लगती है और ये उसके लिए ऑकवर्ड होता जा रहा है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि ये चान और होंग यूंग स्कूल ट्रिप पर साथ में होते हैं और दोनों ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर साथ में सेल्फीज ले रहे होते हैं। उसके बाद दोनों वीडियो लॉग बनाना शुरू करते हैं। होंग यूंग एक्साइटेड होते हुए सबको बताती है कि हम लोग स्कूल ट्रिप पर आए हैं, देखो हम दोनों ने मैचिंग कपड़े भी पहने हैं। फिर वो सबको बताती है कि ये चान ने कहा है कि वो मेरी बहुत सारी फोटोज खींचेगा और इस टाइम ये चान के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। फिर होंग यूंग कहती है कि यहाँ का बैकग्राउंड अच्छा है, चलो यहीं पर मेरी फोटोज खींचो। फिर ये चान बेचारा कभी खड़े होकर तो कभी बैठकर होंग यूंग की फोटोज ले रहा होता है। होंग यूंग भी अलग अलग पोज बना रही होती है। ये चान कह रहा होता है कि तुम्हारी सारी फोटोज बेस्ट आ रही हैं, लेकिन असल में तो होंग यूंग की केवल एक ही फोटो अच्छी आई होती है और वो भी बड़ी अजीब सी होती है। ये चान बहुत देर तक उसकी फोटोज खींचता रहता है। फिर होंग यूंग कहती है अब मैं थक गई हूँ, चलो चलते हैं। बेचारा ये चान भी थक गया होता है। वो दोनों मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं और उन्हें ऐसा एंजॉय करता देखकर हेजिन चिढ़ रहा होता है। तभी उसे वहाँ ली डोंग नजर आता है। हेजिन उसे रोकता है और ये चान और होंग यूंग की तरफ इशारा करके कहता है कि तुम्हें इन्हें देखकर शक नहीं होता। ली डोंग कहता है कि मुझे तो वो दोनों एक अच्छे कपल लगते हैं। हेजिन कहता है सुनो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। फिर वो ली डोंग के कान में कुछ कहता है। उधर रूम में होंग यूंग अपनी फ्रेंड के साथ चिल कर रही होती है। तभी उस लड़की को ली डोंग का मैसेज आता है। वो उन्हें अपने रूम में आने के लिए कहता है। होंग यूंग कहती है कि बॉयज का रूम टीचर रूम के पास है, हम फंस सकते हैं। वो लड़की कहती है कि हम दोनों चुपचाप चलेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा और ये चान भी तो वहाँ है। ये सुनकर होंग यूंग कहती है हाँ, वैसे मैं उसे मिस भी कर रही हूँ। उसकी ओवर एक्टिंग फिर शुरू हो जाती है। वो लड़की कहती है चलो फिर हम चलते हैं। उधर बॉयज के रूम में ये चान लिप बाम लगा रहा होता है। ये देखकर ली डोंग भी उससे लिप बाम मांगता है। उसके लिप बाम लगाने के बाद तीसरा लड़का भी लिप बाम लगाने के लिए मांगता है। ये चान पूछता है ये अच्छा है ना, किसी ने मुझे ये दिया है। तभी वो लड़की वहाँ आती है। ली डोंग उसे देखता है। वो दोनों एक दूसरे को प्रिंस और प्रिंसेस कहकर बुला रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत एक्साइटेड हो रहे होते हैं। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि वो दोनों ही असली कपल हैं। होंग यूंग को वहाँ देखकर ये चान कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, अगर टीचर ने देख लिया तो। होंग यूंग ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। फिर वो उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है चुपचाप मेरा वेलकम करो। ये चान भी एक्टिंग करते हुए कहता है अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। फिर वो सब बैठ जाते हैं। एक लड़का उन सबको देखकर कहता है तुम लोग जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे हो ना, केवल मैं ही यहाँ पर सिंगल हूँ। ली डोंग उसे कहता है तो तुम यहाँ क्यों आए, जाओ घर वापस जाओ। तभी हेजिन भी वहाँ आ जाता है। उसे वहाँ देखकर ये चान कहता है तुम्हें दिख रहा है ना कि यहाँ क्या चल रहा है, जाओ यहाँ से। हेजिन कहता है ये मेरा रूम है। वो दोनों बहस कर रहे होते हैं तो होंग यूंग ये चान से कहती है कोई बात नहीं, इसके होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ली डोंग भी उनकी सुलह कराने की कोशिश करता है। वो कहता है चलो हम कुछ मजेदार गेम खेलते हैं। फिर वो सबको कार्ड्स दिखाकर कहता है ये 3 सेकंड्स कार्ड गेम है। कार्ड में जो भी लिखा होगा तुम्हें वो 3 सेकंड्स में करना होगा। जो नहीं करेगा उसे शॉप से जाकर सामान लाना पड़ेगा, वो भी टीचर से बचकर। सबसे पहले वो लड़की कार्ड उठाती है। उसमें जिसको वो पसंद करती है उसे किस करने के लिए लिखा होता है। वो तुरंत ली डोंग को किस कर देती है। दूसरा लड़का कहता है तुम दोनों ने ये जानबूझकर किया है, ये सारा तुम्हारा प्लान था ना। वो दोनों शर्मा रहे होते हैं। गेम आगे बढ़ता है। होंग यूंग के पास वेव ऑफ लव का कार्ड आता है। वो अपने पास वाली लड़की को आई लव यू कहती है और ऐसे ही सब एक एक करके क्लॉकवाइज अपने पास वाले को आई लव यू कहते हैं। लास्ट टर्न ये चान का आता है और वो होंग यूंग को आई लव यू कहता है। ये सुनकर वो बड़ी ही अजीब तरह से हंसती है।
ली डोंग को दूसरे लड़के के मुंह में रखी चीज तब तक खानी होती है जब तक वो 1 सेंटीमीटर ना बचे। वो दूसरे लड़के के मुंह में रखी चीज खा रहा होता है, लेकिन तभी ये चान उस लड़के के सिर में धक्का मारता है और उन दोनों की आपस में किस हो जाती है। फिर होंगयूंग पर क्वेश्चन आता है कि उसे किस टाइप के लड़के पसंद है। वो बिना सोचे कहती है कि मुझे गोरे लड़के पसंद है। बाकी चारों लोग उसे देख रहे होते हैं और हेजिन ये सुनकर हंस रहा होता है। फिर होंगयूंग को ध्यान आता है कि ये चान ज्यादा गोरा नहीं है। वो उसकी तरफ देखती है और ये चान को बुरा लग रहा होता है। ली डोंग कहता है, क्या ये बस मुझे ही लग रहा है या ये चान सच में सांवला है? होंगयूंग कहती है, ये चान भी गोरा है, उसकी स्किन कितनी स्मूथ है। फिर हेजिन का टर्न आता है। उसके कार्ड में उसे किसी कपल से कोई से भी 3 सवाल पूछने के लिए लिखा होता है। वो ये चान और होंगयूंग को चुनता है। वो पहला सवाल पूछता है कि तुम रिसेंटली किस तरह की डेट पर गए? होंगयूंग शॉपिंग कहती है और ये चान मूवी कहता है। एक लड़का पूछता है कि क्या तुम दोनों किसी और के साथ डेट पर गए थे? होंगयूंग कहती है कि हमने पहले मूवी देखी और फिर हम शॉपिंग पर गए। ये चान उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। वो कहता है कि हमने ये दोनों काम एक ही दिन किए थे। वो लड़का कहता है, ऐसा लगता तो नहीं। हेजिन दूसरा सवाल पूछता है, तुम दोनों को डेट करते हुए कितने दिन हो गए हैं? वो दोनों फिर से अलग अलग जवाब देते हैं। ली डोंग और हेजिन ये सुनकर हंसने लगते हैं। ली डोंग बड़े स्टाइल से कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हेजिन पूछता है, क्या तुम दोनों डेटिंग का दिखावा कर रहे हो? होंगयूंग और ये चान के साथ साथ बाकी सब भी ये सवाल सुनकर चौंक जाते हैं। वो लड़की कहती है, कभी कभी जवाब गलत हो जाते हैं, तुम आखिरी सवाल पूछो। ये दोनों एक सवाल का तो सही जवाब दे ही देंगे। हेजिन पूछता है, तुम दोनों में से सबसे पहले किसने दूसरे को पसंद किया था? लेकिन इस बार दोनों सही जवाब देते हैं। ये चान अपना नाम लेता है और होंगयूंग भी उसका नाम लेती है। ये सुनकर हेजिन सरप्राइज्ड हो जाता है। होंगयूंग भी चैन की सांस लेती है। वो लड़की उनका जवाब सुनकर बड़ी खुश हो रही होती है। दूसरा लड़का भी कहता है, मुझे पता था कि ये चान होंगयूंग को पहले से पसंद करता था। ये सुनकर होंगयूंग ये चान को देख रही होती है। अब ये चान का टर्न आता है। उसके कार्ड में पूछा होता है कि वो बात बताओ जो तुम्हारे जानने वाले को तुम्हारे बारे में नहीं पता है। वो हेजिन को घूरते हुए होंगयूंग से कहता है, मैं तुम्हें पहले से पसंद करता हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब चौंक जाते हैं। वो लड़की चौंकते हुए ली डोंग से पूछती है, इसका क्या मतलब हुआ? ली डोंग कहता है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो डेटिंग शुरू करने से पहले से होंगयूंग को पसंद करता था? तभी वो लड़का पूछता है, ये गेम कब खत्म होगा? मुझे भूख लग रही है। ये चान कहता है कि मैं और होंगयूंग खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। फिर वो होंगयूंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। हेजिन को कुछ समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। ली डोंग हेजिन से कहता है, तुमने तो कहा था कि इन दोनों का रिलेशनशिप फेक है। उस लड़के के पूछने पर वो बताता है कि हेजिन ने कहा था कि उन दोनों का रिलेशनशिप फेक है, इसलिए मैंने ये सारा ड्रामा उन्हें पकड़ने के लिए किया था। हेजिन ने ही ली डोंग को वो कार्ड्स दिए थे ताकि वो चीटिंग करके उन दोनों से 3 सवाल पूछ सके। वो लड़का कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने ये चान की आंखें नहीं देखी? ली डोंग भी कहता है, हाँ, उसकी आंखों में होंगयूंग के लिए ट्रू लव साफ साफ दिखाई दे रहा था। बाहर साथ में जाते हुए होंगयूंग ये चान से कहती है कि आज तो तुमने बहुत अच्छी तरह से झूठ बोला, तुमने तो मुझे भी बेवकूफ बना दिया था। ये सुनकर ये चान रुक जाता है। वो होंगयूंग की हुडी का नॉट बांधते हुए कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रहा था? मैंने पिछले 10 सालों में ये सच कभी नहीं कहा। फिर वो उसे अपने करीब खींचकर कहता है, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।